निरस्तकोकम सत्यम परम धीमहि। जन्माद्यस्यता ब्रह्म सूत्र का मंत्र है। इमानि भूतानि जायन्ते, ये सारी सृष्टि जहां से हुई है। तेरी जीवानि जीवंती, ये ब्रह्म की परिभाषा बोल रहा हूं, और जिससे सारे जीव जीवित हैं तद ब्रह्म, वो ब्रह्म कहलाता है। जन्माद्यस्यता कहकर के वो परब्रह्म परमात्मा के स्पष्ट किया। अन्वय तर्थ चारते स्विज्ञा स्वराट, वे परमात्मा जन्म के कारण हैं, वही परमात्मा व्यक्ति की स्थिति के कारण, पालन के कारण भी वही हैं। ये जो हमारा हाथ चल रहा है, मुंह चल रहा है, कान सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सारी क्रियाएं चल रही हैं, इसमें हम कारण नहीं है, इसमें भी परमात्मा कारण है। एक एक अंग के संचालन में, विचारणा में, धारणा में, अवधारणा में, इनमें सभी में भगवान कारण है। जो इन स्थानों पर भगवान को कारण मानते हैं वही भगवान के सच्चे अनुभव करने वाले। और जो स्वयं को कारण मानता है, मेरा हाथ मैंने चलाया, मैं पहुंचा, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा कहा महाराज, पर मैं ऐसा बोला, क्या बोलेगा? मिट्टी कभी बोल सकती है? ये बुलाने वाला, चलाने वाला, विचारणा देने वाला, अवधारणा धारणा देने वाला कोई और है। विषय करन सुर जीव समेता, और सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। कौन संचालन कर रहा है? नेत्रों में सूर्य भगवान, नासिका में अश्विनी कुमार, जिह्वा के ऊपर वरुण, कान के ऊपर देव, त्वचा के ऊपर स्पर्श पर महाराज, जिह्वा के ऊपर वरुण देवता, त्वचा के ऊपर वायु देवता, और जब वाणी निकल रही उसमें अग्नि देवता, हाथों के देवता इंद्र, पैरों के देवता उपेंद्र, मलस्थान के देवता यम, और मूत्र स्थान के देवता प्रजापति, मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, चित्त के अहंकार के देवता शंकर भगवान, और चित्त के देवता भगवान विष्णु। शरीर की एक एक इंद्रियों में, शरीर के एक एक अधिष्ठान में भगवान की शक्ति बैठी है, तब ये शरीर चल रहा है। महाराज मेरी बुद्धि ऐसी कि फिर मैंने इतना लाभ कमाया, इतने भवन बनाए, इतनी भूमि बनाई, इतना व्यापार बढ़ाया। ये सब बातें अज्ञान की हैं। अज्ञानी जीव ऐसी बातें बोलता है, लेकिन उसके यदि गांभीर्य में जाए तो बोध होगा ये कराने वाले वही भगवान हैं। ये देवता इंद्रियों पर बैठे यही तो संचालन कर रहे हैं। अभी वो देवता थोड़े से रुष्ट हो जाए, हाथ ऊंचा होना बंद हो जाएगा, पांव का बढ़ना बंद हो जाएगा, ये वाणी बंद हो जाएगी, जीवित रहेगा, बोल नहीं सकता है, स्वाद आना बंद हो जाएगा। जिह्वा के ऊपर दो देवता बैठे, वरुण देवता बैठकर रसास्वादन कराते हैं, अग्नि देवता बैठकर वाणी को प्रकाशित करते हैं। और इन देवताओं को शक्ति कौन देता है? सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वे भगवान शक्ति दे रहे हैं। इसलिए वह बुद्धिमान है जो जीवन की प्रत्येक क्रिया को भगवान के द्वारा संचालित समझ रहा है। ये जन्माद्यस्यता, ये भगवान की शक्ति सारा संचालन कर रही है। जन्म भी उन्हीं ने दिया है। माता के उदर में पड़ा हुआ बेटा मां बना रही है। उसने हाथ बनाया, पांव बनाया, उसने प्राण डाले। अरे कोई निर्माण करने वाला, जीवन देने वाला कोई और है। कैसे वो मां के पेट में बचा हुआ है? मां के उदर में नहीं बच सकता। इतनी गर्म खौलती अग्नि वहां जल रही है, जठराग्नि, वहीं वो फंसा हुआ लटक रहा है। उस माता से पूछा जाए कि इस बालक को तुमने बनाया, उसकी रक्षा करने वाला कोई और है। इसलिए जन्म के पश्चात जब बाहर निकलता है तब भी उसके साथ अनेकों यातनाएं, अनेकों तृणाएं हैं, पर उनमें भी वो सुरक्षित है। इस सुरक्षा के पीछे भी परमात्मा कारण है। तब चलना सीख रहा है, सारे जीवन के क्रियाओं को समझ रहा है, ये सब भगवान की शक्ति से ही प्राणित हो रहा है। जीव अपना अहम लगाता है,
तब वो जीव हो जाता है, उसकी मूर्खता की संज्ञा होती है। अतः जिस ब्रह्म की परिभाषा का मैं वर्णन कर रहा था, ब्रह्म सूत्रकार ने जन्माद्य से अतः देकर भी इसी व्याख्या को आगे बढ़ाया। केवल कारण भगवान है। अन्वयादि तरितश्चार्थे सुविज्ञा स्वराट। अर्थे सुविज्ञा, वे परमात्मा अर्थे सुविज्ञ हैं। ये बड़ी कठिन मीमांसा है, मैं बहुत सरल करके बता रहा हूं। भगवान को ये नहीं पूछना पड़ता किसी से भी। यमराज को तो इतने लोगों से पूछना पड़ता है। यमराज के सामने जीवात्मा चला जाए तो पूछते हैं चित्रगुप्त से, बताओ भाई इसने क्या किया, कैसा किया। तो उन्होंने बताया कि महाराज इस व्यक्ति ने वहां बैठ करके कथा श्रवण की थी, वहां दान किया था, यहाँ जप किया, यहाँ तप किया। लेकिन भगवान को किसी से नहीं पूछना पड़ता। महाभारत में लिखा है, आदित्य चंद्रा बनिला नलौचो। कितने लोग साक्षी दे रहे हैं आपके हमारे कर्मों की। आदित्य चंद्रा बनिला नलैशो दौर भूमि रापो हृदय हो यमच्छ। सूर्य भगवान से पूछते हैं, सूर्य भगवान साक्ष्य देते हैं, हाँ मेरे सामने किया। चंद्रमा, आदित्य, वायु, अग्नि, द्योर, आकाश, भूमि, हृदय हो यमच्छ, और स्वयं का हृदय और यमराज। आश्च रात्रि च उभे च संधे। दिन साक्षी है, रात्रि साक्षी है, दोनों संध्याएं साक्षी हैं। कभी कभी धर्मराज को इन सभी से पूछना पड़ता है कि इस व्यक्ति ने कोई सत्कर्म किया हो तो आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। लेकिन भगवान को नहीं पूछना पड़ता किसी से। वो विज्ञ हैं, सारी बातें जानते हैं। एक जीव के करोड़ों कल्पों के, करोड़ों जन्मों के, करोड़ों कर्मों के, करोड़ों कारणों को भगवान तुरंत जानते हैं। चाहे वो मच्छर हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो। तब महाभारत में वर्णन आया, भीष्म पितामह ने प्रश्न किया था श्री कृष्ण जी से, मैं अपने पूर्व के 100 जन्म देख रहा हूं, मैंने कोई कर्म नहीं किया, मुझे सरसैया पर क्यों गिरना पड़ा। धर्मराज से पूछा होता तो निरुत्तर हो जाते। लेकिन भगवान को एक निमेष भी नहीं लगा। श्री कृष्ण जी ने तुरंत कह दिया, पितामह जी ये आप सरसैया पर पड़े हुए हैं, आपको कष्ट की अनुभूति हो रही है। आप 100 जन्म तो देख रहे हैं, 100 जन्मों के और ऊपर देखना एक जन्म। 101वां जन्म देखा तो हाथ जोड़ दिए, नारायण क्षम्यताम क्षम्यताम, क्षमा करो। जीव कभी भी दोषों से बच नहीं सकता है। कितने जन्मों के आवरण लेकर के हम आए। भगवान प्रत्येक जीव के जन्म के एक एक कर्म को, एक एक कारण को, एक एक भावना को जानते हैं। अरे ये तो छोड़ो कर्म क्या किया, मन में कब कहां क्या विचार करना चाहते थे, विचार नहीं किया, पर क्या करना चाहते थे उस विचार आने के पहले की स्थिति को भी परमात्मा जानते। प्रभु जानत सब बिन ही जनाए। स्वराट स्वेन राजते इति स्वराट। उन भगवान को किसी से भी कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं, किसी से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। अतः तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो मुह्यन्ति यत् सूरयः। जब ये मानवीय सृष्टि बनी तो ब्रह्मा के हृदय में वेद उन्होंने पढ़ाया था। वेद अपौरुषेय है, वे स्वयं भगवान ने उनकी शिक्षा दी है, किसी का लिखा हुआ वेद नहीं है। वो तो कलयुग में लोगों की बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, मंद हो जाएगी। एतावता ब्रह्मा जी ने कलयुग के आने पर केवल उस वेद को लिपिबद्ध किया है। ऐसा नहीं है कि वेद को व्यास जी के द्वारा लिखा गया, ना ना, वेद वाला तो कोई और ही है। इसलिए भगवान ने दे दिया ब्रह्मा जी के लिए मोह्यन्ति यत् सूरया। बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि भी उनके इस क्रम को समझने में चकित हो जाती। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय तत्र सर्गो मृषा धावना स्वेन सदा निरस्तकोकम सत्यम परम धीमहि। और ये सारे के सारे मृग मरीचिका में भागने वाले लोगों की ये भ्रांति तभी मिट सकती है जब वे भगवान कृपा करें। यदि वे कृपा नहीं करते, जैसे मृग को ज्येष्ठ के महीने में लगता है कि वहां जल है, वहां जल है, और दौड़ता है, प्यासा मृग और दौड़ता है, और दौड़ता दौड़ता मर जाता है। ऐसे ही जीव सोचता है कि यहां सुख होगा, इतना हो जाए फिर सुख हो जाएगा, इतना हो जाए पुनः सुखी हो जाऊंगा। ये सारी भ्रांति है। इस सुख की दुराशा में दौड़ते दौड़ते अंततोगत्ता उसको प्राण ही त्याग करना पड़ता।
व्यास जी महाराज ने ये नहीं कहा शिवम परम धीमहि, गणेशम परम धीमहि, रामम परम धीमहि नहीं कहा, कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, शिवाम परम धीमहि नहीं कहा, दुर्गाम परम धीमहि नहीं कहा, सत्यम परम धीमहि। न कृष्ण जी का, न राम जी का, न शिव जी का, न दुर्गा जी का, किसी का स्मरण नहीं किया, सत्य का स्मरण किया। क्यों? क्योंकि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वेद भगवान कहते हैं कि वो स्वरूप तो एक ही है, चाहे विष्णु का हो, चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे दुर्गा का हो, चाहे शिव जी का हो, है तो एक ही। इसलिए उसी स्वरूप को स्मरण किया। सत्यम परम धीमहि, धीमहि सर्वेषु वेदेषु वर्तते या, अतः सत्यानुचिंतनार्थ सत्य तटस्थ लक्षण है वो, इसके तटस्थ लक्षण है और ये स्वरूप लक्षण भी है। इसलिए इन दोनों में वैराग्येन ब्रह्म जिज्ञासा वर्तते, ये ब्रह्म का लक्षण है। जन्माद्य से यथा से लेकर के सत्यम परम धीमहि तक उन्होंने ये ब्रह्म का ही लक्षण बताया। विना वैराग्येन अपि श्रवणम कर्तव्यम, यदि वैराग्य नहीं है तो भी ब्रह्म के लक्षण को श्रवण करना चाहिए। अन्वय, जैसे मिट्टी का घड़ा होता है, घड़े की मिट्टी थोड़ी होती, यदि घड़ा टूट जाए तो फिर मिट्टी में चली जाएगी। इसी प्रकार ये सारा जगत प्रपंच उसी प्रकार से बता करके उन्होंने अन्वय शब्द की बात कही। परमात्मा निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। मिट्टी निमित्त कारण भी, उपादान कारण भी। मिट्टी का घड़ा बना है तो उसमें स्वादिष्ट ठंडा ठंडा जल है, पीने वाले ने कहा घड़े का जल लेकर के आओ, वो घड़े का जल नहीं, वो मिट्टी का जल है। इसलिए परमात्मा उपादान कारण में मिट्टी भी है और भक्तों के लिए रूप बन करके शीतल शीतल सुगंध देने के लिए, छाया देने के लिए, जल पिलाने के लिए भी खड़ा हो जाता है। इसलिए वो परमात्मा निमित्त कारण भी है। ऋग्वेद के पहले मंडल के 20वें सूक्त में भी मंत्र आया, तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। ये भगवान का वही परम पद है, वही सद है, वही सत्य है। अतः भगवान ने सारी की सारी इस माया को काटी। वो सत्य जो स्वयं धामना माया छाया सब काट देते हैं, परम सत्य को जो प्रकट कर देते हैं, ऐसे परमात्मा का ध्यान किया व्यास जी ने। और धर्मा प्रोजित कहतबोत्र परमो निर्मस्रणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शब्दम तापत्र्योन्मूलनम। द्वितीय मंत्र में उन्होंने सत्य धर्म करने की बात कही। ये जो हमारा उज्जित धर्म है ना, इसकी उन्होंने बड़ी भर्त्सना की है। महाराज श्री व्यास जी ने प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में बात कहकर द्वितीय अध्याय में महाराज सूत जी श्री सुखदेव जी का ध्यान कर रहे हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो बृह कातराजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। वे सर्वभूत हृदय महाराज यम प्रभुजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो बृह कातराजुहा। व्यास जी पीछे पीछे दौड़े, बेटा बेटा बेटा, लेकिन वे जन्मतः सिद्ध योगी थे। सुखदेव जी आगे बढ़ते चले गए। सर्वभूत हृदय है सुखदेव जी, जैसे सर्वभूत हृदय भगवान है। पापी के घर में भी उतना ही पानी गिर रहा है, पुण्यात्मा के घर में भी उतना ही पानी गिर रहा है। सूर्य भगवान पापी के घर में भी उतनी प्रकाश दे रहे हैं, पुण्यात्मा के घर में उतना ही प्रकाश दे रहे हैं, क्योंकि वे सर्वभूत हृदय हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज के। नारायणम नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरेत। सूत जी महाराज ने इन सभी को प्रणाम करके इस कथा को आगे बढ़ाया। और बड़ी विशिष्ट चर्चा ये है कि इसी के तृतीय अध्याय में पूरे 24 अवतारों की कथा हुई। सुन लें आप, आज आप पहले दिन आए हैं, प्रथम दिवस में आने वालों को ये तो पता लगना चाहिए श्रीमद् भागवत महापुराण ही ऐसा पुराण है जिसमें भगवान के 24 अवतारों का विवेचन और संकेत प्राप्त हुआ है। सभी पुराणों में सहजता से ये पाना संभव नहीं होगा। एक ही स्थान पर श्रीमद् भागवत कार दे रहे हैं। सही प्रथम देवम कौमारा सर्गमा स्थिता। पहला अवतार भगवान का ब्रह्मा जी के मानस पुत्र से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का हुआ। द्वितीयम शौकरम बपु, और दूसरा अवतार उनका 12 में हुआ। तृतीयम ऋषि सर्गम च, तीसरे अवतार में भी देवर्षि नारद जी बन करके आए।
चौथे अवतार में नर नारायण बने। पंचमा कपिलो नाम, पांचवा अवतार उनका देवहूति करदम जी के यहाँ कपिल के नाम से हुआ। षष्ठे अत्रेरपत्यत्वम, छठवें अवतार में वे अत्रि अनसुईया के घर में दत्तात्रेय के रूप में पधारे। सातवें अवतार में भगवान यज्ञ के रूप में प्रकट हुए रुचि के यहाँ पर। आठवां अवतार